So अब now we are starting with preparation methods of carboxylic acid. चलो करे भाई. So preparations of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के अलग अलग तरीके हैं भाई. उसमें से जो पहला एंड सबसे इजी मेथड है दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन. एंड ऑक्सीडेशन अब हम लोग ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. मैं थोड़ा थोड़ा याद करवाता हूँ. वी हैव स्टडीड दिस इन अल्कोहल्स. वी हैव स्टडीड दिस विद रिस्पेक्ट टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है. So we have studied this with respect to alcohols. We have studied this with respect to aldehydes and ketones. Start करें भाई. डाउट्स आउट्स है तो बीच में टोकना, ठीक है, वरना मत टोकना. मैं सीधा तुम लोग को समरी पे लेके जाता हूँ. जब हमने अल्कोहल्स में पढ़ा था, the summary being primary alcohol will always oxidize to form aldehyde. Aldehyde will further go and form जोर से भाई. एसिड. कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड. इट विल फर्दर फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड. दूसरा अगर मैं बात करूं, सेकेंडली अल्कोहल विल फॉर्म कीटोन. कीटोन डज नॉट अंडरगो नॉर्मल ऑक्सीडेशन, इट विल ऑलवेज अंडरगो एंड अगेन फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक. बट यहाँ पे एक डिफरेंस आता है. यहाँ पे क्या कम हो जाता है? कार्बन का नंबर यहाँ पे कम हो जाता है. यहाँ पे कार्बन का नंबर क्या रहता है? सेम रहता है भाई. ठीक है. टर्शियरी अल्कोहल, does it undergo oxidation? The answer is no. It undergoes something which is known as dehydration. और dehydration से क्या बना देता है? अल्कीन. और अल्कीन बनाने के बाद नेक्स्ट क्या होता है? something which is known as ozonolysis. ozonolysis अल्कीन के बाद क्या क्या बना सकता है? either aldehyde और कीटोन. उसके बाद they can undergo oxidation. So aldehyde will undergo normal oxidation to form carboxylic acid. Ketone will undergo vigorous oxidation to again form carboxylic acid. ये बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो जाते हैं. अगर ये सारे रिएक्शंस को अगर अपने को ये वाले फर्स्ट स्टेप पे रोकना हो तो हम क्या करते हैं? यूज समथिंग व्हिच इज नोन एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. धृति फटफट बता कौन कौन से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं? खत्म. पीडीडी नहीं होता भाई कुछ. इट इज पीसीसी, पीडीसी. दूसरा कॉपर एट 573 केल्विन. अब तुमने नए नए रिएजेंट्स भी पढ़े थे जैसे कि फेलिंग्स रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, स्किफ्स रिएजेंट. दूसरा तुम लोग को जो ऑलरेडी पता है दैट इज जोन्स रिएजेंट. क्लियर है? ये स्टेप में अगर एक ही बार को रिएक्शन में रोकना हो तो हो सकता है. अब मैं थोड़ा सा तुम लोग को कुछ क्लैरिफाई करके यहाँ पे बोलने वाला हूँ. ध्यान देना. अगर अपने को ये रिएक्शन डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल से इधर चाहिए, मतलब डायरेक्ट ये वाले सेगमेंट से अगर अपने को एसिड बनाना है, डायरेक्टली अपने को ये वाले सेगमेंट से क्या बनाना है? एसिड. तो वी कैन यूज ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कौन कौन आता है? थोड़ा बोलोगे, याद करवाओगे. अल्कलाइन, KMnO4 एंड एसिडिफाइड. जोर से एसिडिफाइड K2Cr2O7. इज दिस वेरी क्लियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? पक्का. सो ऑक्सीडेशन से अपने को तो पता है. ये था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. यानी अल्कोहल्स कैसे अल्कोहल्स थे? टू बी प्रिसाइज दे वर एलिफेटिक अल्कोहल्स. अबे हाँ की ना. सो ये अल्कोहल्स कैसे थे सर? दे वर एलिफेटिक अल्कोहल्स. अब नेक्स्ट चीज में कमेंट करेंगे. इज्जत से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. चालू करूं? ठीक है. तो यहाँ पे अब समझना जो सेकेंड रिएक्शन है वो कौन सा है. द सेकेंड रिएक्शन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. बट ये जो ऑक्सीडेशन है ना, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कार्बन दैट इज benzylic carbon. This is oxidation of a specific carbon which is benzylic carbon. चालू करें भाई कि डाउट है? शुड बी. तो अब बेंजाइलिक कार्बन को कैसे करेंगे देखो जरा, ध्यान देना, भटकना मत. अगर मैं यहाँ पे टोलुइन बनाता हूं, यश, which is your benzylic carbon bro. और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं अल्कलाइन
KMnO4 तो क्या होगा, शांति से बताओ, कौन सा रिएक्शन करवाना है? ऑक्सीडेशन। किस पे करवाना है? बेंजाइल। तो मैं यहाँ पे ना दो कार्बन को डिस्टिंग्विश करके लिखता हूँ। एक कार्बन मेरे पास ये है, एक ये वाला कार्बन है। दिस ब्लैक वाला कार्बन इज नोन एज व्हिच कार्बन? गलत, इप्सो वाला तो है ही, बट उसको बोलेंगे फिनाइलिक कार्बन। एंड इसको हम लोग कौन सा कार्बन बोलेंगे? बेंजाइलिक कार्बन। तो अपना जो मेन रिएक्शन है वो कौन से कार्बन के साथ होने वाला है? बेंजाइलिक। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बाय द वे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ फटफट हाइड्रोजन को निकालो। अगर मैं फटफट हाइड्रोजन को निकाल देता हूं तो मेरे पास बचता क्या है सर? यहाँ पे कार्बन बचेगा एंड फिनाइल रिंग बचेगा, हाँ की ना? कितना नेसेंट हाइड्रोजन दिख रहा है मेरे को? कितना हाइड्रोजन निकलेगा पब्लिक? 3। कितना हाइड्रोजन निकलेगा? 3। वापस पूछ रहा हूँ, कितना हाइड्रोजन निकलेगा? 3। जब हाइड्रोजन निकलेगा तभी कुछ एडअप होगा ना, वरना वो रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलूं होगा क्या, ये तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? ये लोग तीनों हाइड्रोजन पानी बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनाने की कोशिश करेंगे? पानी। कैसे? मैं वो हिंट देता हूँ तुम लोग को, देखो। कैन आई सी अल्कलाइन KMnO4 है, इसका काम क्या है? भूमि टू गिव अस नेसेंट ऑक्सीजन। लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? सर जितना चाहिए उतना यूज कर सकते हैं। सो दिस गिव्स अस अनलिमिटेड नेसेंट ऑक्सीजन। क्योंकि तुम लोग 1 मोल नहीं यूज करने वाले हो, तुम लोग बहुत सारे मोल्स यूज करने वाले हो। तो रिएक्शन समझने की कोशिश करना। ओए पब्लिक, देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है। पहले एक ऑक्सीजन ऐड करो, किया? ऑक्सीजन का वैलेंसी, तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना देता हूँ। अब दूसरा ऑक्सीजन ऐड करते हैं, किया? अगेन ऑक्सीजन का वैलेंसी, बट कार्बन का तो एक ही बॉन्ड बाकी है, तो ये कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बना सकता है। और जो एक और बॉन्ड बचा है, कैन आई रिप्रेजेंट दैट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज? ऑफ कोर्स यस। अब अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहा था ना, मैंने क्या बोला? ये आगे जाके क्या बनाएगा सर? पानी। क्लियर है? तो क्या मैं इसको वैलेंसी बैलेंस करने के लिए ऐसा लिख सकता हूँ 3/2 पानी? वैलेंसी बैलेंस करने के लिए क्या मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ? चलेगा धृति? चलेगा धृति? क्वेश्चन समझ। अगर मैं ये सेम चीज को ऐसा कुछ लिख दूं 3/2 H2O, यहाँ पे H2 कितना है? 2। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगी तो अरे H कितना है? 2। 3 से मल्टीप्लाई करेगी तो 6, डिवाइड बाई 2 करेगी तो 3। अपने पास कितना नेसेंट नाइट्रोजन यहाँ से ऑब्टेन हो रहा था? 3। तो उसका हम लोग वैलेंसी बैलेंस आउट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, खाली हाइड्रोजन का ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। अपने को पूरे रिएक्शन का वैलेंसी बैलेंस आउट करने की जरूरत नहीं है, मैं इन जनरल तुम लोग को बता रहा हूँ। इज इट क्लियर? ये लिखने की जरूरत नहीं है। बढ़े आगे। तो अब मेरे को एक सवाल है, वो O माइनस दिख रहा है तुम लोग को? अच्छा, KMnO4 है ना यहाँ पे, क्या KMnO4 यहाँ से अपने को K प्लस देगा कि नहीं देगा पब्लिक? तो O माइनस के साथ कौन जाके कनेक्ट हो जाएगा? K प्लस। तो इसको मैं क्या बोलूं? व्हाट इज दिस सॉल्ट नोन एज? बेंजोइक एसिड में से एक हाइड्रोजन निकाल जाए तो ये क्या बन जाएगा? बेंजोएट। क्या बन जाएगा ये? बेंजोएट किसके साथ कनेक्टेड है? पोटेशियम, तो ये बन जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। अच्छा, रिएक्शन यहाँ पे खत्म हुआ कि अभी तक नहीं हुआ है? मेरे को तो नहीं लगता बेंजोइक एसिड बना है, तो रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। बट सर अपने को तो रिएक्शन में बेंजोइक एसिड चाहिए। कैन आई रिएक्ट दिस बेंजोएट विद डाइल्यूट HCl गाइस? अगर मैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो Cl के साथ कौन निकल जाएगा धृति? K to form what? KCl, and then we are left with what? रिंग। रिंग के ऊपर क्या बचेगा अपने पास? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, बराबर। O पे नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके साथ कौन आ जाएगा? H ऑफ HCl। इज दिस क्लियर? तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? 2। एंड कौन से कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आया गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा कार्बन है? दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन। प्लीज लोचा मत मारना।
कौन सा कार्बन पब्लिक है ये? बेंजाइलिक कार्बन. इज दिस वेरी क्लियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? बाग क्लैरिटी? बोल भाई.